नमस्कार सभी को, आप सबका स्वागत है अरुणाचल टुडे न्यूज़ चैनल में। जब भी हम रिपोर्ट बनाते हैं, मुद्दे की बनाते हैं, लोगों की भलाई के लिए बनाते हैं। वैसे आप सभी जानते हैं जो, और जैसे आप सभी को आप सब जानते हैं कि जब भी हम कुछ भी मुद्दे को लेकर रिपोर्ट बनाते हैं, हम आखिरी छोर तक बनाते हैं। उन्हीं में से एक ऐसा मुद्दा है जो अरुणाचल प्रदेश एंड स्पेशली अगर हम बात करें होम डिपार्टमेंट, उससे रिलेटेड है कॉम्पनसेशन, या कह सकते हैं कॉम्पनसेटेड ग्राउंड में जो जितने भी कॉम्पनसेटेड ग्राउंड के कैंडिडेट्स हैं, उन्हें वादा किया गया था डिपार्टमेंट की तरफ से, कह सकते हैं होम मिनिस्टर की तरफ से वादा किया गया था। लास्ट ईयर को हमने 1-on-1 इंटरव्यू लिया था होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स से रिगार्डिंग कॉम्पनसेटेड ग्राउंड के जितने भी कैंडिडेट हैं, उनके तरफ से जो धरने रखे गए थे, उनके तरफ से कई रिप्रेजेंटेशन रखा गया था उनके आगे में, डिपार्टमेंट के आगे में। तो 17 मार्च 2023 को होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स के द्वारा हमारे चैनल में और साथ ही साथ जितने भी कैंडिडेट जो उनसे मिले थे, उनके उसी दिन उनके तरफ से एश्योरेंस दिया गया था कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2023 एडवर्टाइजमेंट निकला जाएगा कॉम्पनसेटेड ग्राउंड को लेकर। लेकिन मैं बता दूं, अभी तक कोई खबर नहीं है। तो उसी सिलसिले में आज हमने सोचा कि क्यों ना जो कैंडिडेट्स के रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनसे मिले और अपडेट जाने, क्योंकि अगर हम काउंट भी करें लास्ट ईयर 2023 से 2024 के अप्रैल, अभी मई का महीना चल रहा है, 1 साल हो चुका है। तो होपफुली जो अभी हम जिनसे मिलेंगे वो जॉब में ऑलरेडी लग चुके होंगे। और एक सवाल और क्लैरिटी भी लाना चाहूँगी उनसे मिलके, क्योंकि कई बार जब मैं सवाल या फिर अपडेट लेने के लिए जाती हूँ कंसर्न डिपार्टमेंट के पास में, उनके तरफ से मेरे ऊपर सवाल आता है कि आप क्यों इतना इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, आपको क्या कैंडिडेट्स पैसे दे रहे हैं, किस तरह का कहना है। तो आज वो भी क्लैरिटी करा दूंगी जो कंसर्न डिपार्टमेंट जो ऑफिसर्स जो मुझसे सवाल रखते हैं। तो अभी हमारे साथ यहाँ में जो रिप्रेजेंटेटिव्स है कॉम्पनसेटेड ग्राउंड के, दिन जब हमने लास्ट रिपोर्ट बनाया था, इन टोटल 369 कैंडिडेट्स थे जो कंसर्न डिपार्टमेंट से वो अपना बातें रख रहे थे, वो रिक्वेस्ट रख रहे थे कि उन्हें जल्द से जल्द होम डिपार्टमेंट में, कह सकते हैं पुलिस डिपार्टमेंट में उन्हें रिक्रूट करे। तो चलिए अपडेट जानते हैं। और 1 साल पार हो चुका है, होम मिनिस्टर का एश्योरेंस मार्च 2023 को उनके तरफ से एश्योरेंस आया था। मैं रिपीट इसलिए कर रही हूँ ताकि कई बार ऐसा हो जाता है कि एश्योरेंस तो दे देते हैं लेकिन वो खुद ही भूल जाते हैं। इसे उन्हें याद दिला रही हूँ कि उनके तरफ से लास्ट ईयर मार्च के महीने में होम मिनिस्टर बामंग फेलिक्स के द्वारा एश्योरेंस दिया गया था कि बाय द एंड ऑफ अप्रैल 2023 एडवर्टाइजमेंट निकला जाएगा। 1 अप्रैल जा चुका है, दूसरा अप्रैल भी जा चुका है, 2024 का मई का महीना चल रहा है। चलिए सीधे मिलते हैं, उनसे जानते हैं। सबसे पहले आप सबका फिर से स्वागत है। मुझे लगता है कि आई गेस बहुत लोग अभी जॉब में लग ही चुका होगा, तो सीधा हम जानेंगे कितने लोग जॉब में लगे हैं आफ्टर होम मिनिस्टर का एश्योरेंस के बाद। मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू हमारा अरुणाचल टुडे को हमेशा ऐसा अपडेट ये कवर करने के लिए। अभी 1 साल ज़्यादा भी हो गया है, तो हम लोग ये 2023 को एक धरना हुआ था हमारा मार्च में। तो उसमें हम लोग को 17 को हम लोग 17 डेज एग्जैक्ट 1 तारीख से शुरू करके 17 डेज हम लोग यहाँ में टेनिस कोर्ट में ही हम लोग ये धरना किया था, जितना भी हम लोग का कॉम्पनसेशन ग्राउंड का। तो उसमें सर जो हम लोग को कॉल ऑफ करने दे के एश्योर किया था कि वो ये रिटिन में ही लिख के उसका ये जो हमारा होम मिनिस्टर सर ने ये रिटिन में लिख के वहाँ में हम लोग को कॉल ऑफ करने दे के अप्रैल 2023 का अप्रैल को पूरा डिपार्टमेंट से छानबीन करके और जितना भी जो हम लोग का जो पोस्ट जो 2019 को जो बचा हुआ वाला को उसको मिला के जितना भी डिपार्टमेंट से छानबीन करके हर डिपार्टमेंट से निकल के उसको रिक्रूटमेंट करवाने के लिए वो सर जो वादा किया था। तो अभी सर फिलहाल अनफॉर्चुनेट है ना, ये हम लोग ये अनलकी है। तो अभी इतना हमारा होम मिनिस्टर इतना बड़ा पोस्ट होने का बावजूद भी हम लोग अभी मैम आपको वही बताना चाह रहा है, अभी तक हम लोग ना एडवर्टाइजमेंट हुआ है ना ये कुछ ये हम लोग को ना एश्योर करने वाला को ये अभी किया है। हम लोग अभी तक फ़िलहाल ऐसा है। तो अभी तक कोई जॉब में जुड़ने से छोड़िए, वो अभी तक एडवर्टाइजमेंट तक भी नहीं निकला, ये कहना चाह रहे हैं? हाँ, अभी तक एडवर्टाइजमेंट भी नहीं निकला है, कुछ भी वो अपडेट भी नहीं है। जब हम लोग ऐसा होने का बाद एश्योर हम लोग अप्रैल तक रुका था, तो उससे अप्रैल पार होने का बाद वो जो हम लोग उसमें ऑफिस में भी बहुत मिलने का कोशिश किया है, उसमें भी मिल नहीं पाया है। और जो एश्योर किया है हम लोग तो अप्रैल तक रेडी हो गया था सब लोग, जितना भी कैंडिडेट्स है ना। तो अभी तक फ़िलहाल वही का वही है, उसका बाद मिला ही नहीं तब से ये लेकर। आप जो PHQ में जो पुलिस हेडक्वार्टर जहाँ जो अथॉरिटी है उनसे आपने मिलने की कोशिश की और अपडेट लिया एज ऑफ नाउ, प्रेजेंट अपडेट किया है इसको लेकर?
हाँ, हमारा ये बहुत मतलब एक साल गैपिंग होने का बाद हम लोग भी इधर उधर ब्यूजी, अभी हम लोग का जनरल इलेक्शन भी ये होने का वजह से वो सारे लोग इधर इधर ब्यूजी है बोला है। तो अभी जनरल इलेक्शन उस दिन ख़त्म होने का बाद हम लोग कल ये हम लोग अपडेट लेने गया है। एज हम ये इशू का सेक्रेटरी होने का नाते कल हम लोग ये जितना भी यहाँ का लड़का लोग है हम लोग कल ये सार को AIGPE हमारा ये सार को हम लोग मीना सार को हम लोग मिलने गया था। तो सार वो कल अनफॉर्चुनेटली एक मतलब ऐसा एक इशू हमको सुनाई दिया है कि बहुत दिन का बात हम गैपिंग होने का बाद कल आया है, तो बहुत दुखी का बात है। तो उसमें तो हाँ एक चीज़ ऐसा है कि हम लोग जो मेमोरेंडम ये हम लोग का एज जाते जा रहा था, तो उसमें हम लोग एक मेमोरेंडम दिया था एज को थोड़ा बढ़ाओ बोल कर, अपर करो बोल कर रिलैक्सेशन के लिए। उसको तो हम लोग दिल से थैंक यू करता है। ये जो हमारा सेक्रेटरीट से हम लोग का 35 को अभी 45 करा दिया ना, तो हम लोग का जितना कॉम्पेंसेशन है उसको थैंक यू करता है। लेकिन उसमें एक ये है कि बात है बहुत मतलब दुखद का बात है कि RR का अंदर में सार जो कल वो जो हम लोग को ऐसा स्टेटमेंट दिया है कि वो जो ऐसा कल को रिटिन भी होगा बोला है। हाँ, फिजिकल चीज़ को तो हम लोग मानता है एज ए फोर्स में जाने जा रहा है, लेकिन एक कॉम्पेंसेशन आप लोग ये कॉम्पेंसेशन बोलने से जैसे कि जिसका बीवी मतलब जिसका मतलब ये पापा या मामी जो मर जाने का बाद उसको रिलैक्सेशन के लिए क्राइटेरिया में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ में ये करके रखा है, मतलब ये देने के लिए उसमें रिलैक्सेशन के लिए दिया है। लेकिन यहाँ में हमको सुनने में आया है कि उसमें रिटिन करवा रहा है। तो इसलिए हम सर को कल भी हमने बात किया है कि उसको अगर कराता है बोलने से तो फ्रेश कराना तो बराबर है। तो उसमें जैसे कि हमारा ये बगल में करा किया है, यहाँ में अम्मा लोग है और हमसे उम्र वाला बहुत सा वाला है। हम भी मास्टर करने का बाद अभी 5 साल हो रहा है। और जो लेटेस्ट जो आ रहा है यहाँ में पहले तो 369 पोस्ट था जब हम लोग धरना कर रहा था, अभी उससे बढ़ के 400 ये जो 39 हो गया। तो उसमें कितना अभी कॉलेज पढ़ने वाला लेटेस्ट जो पढ़ने वाला उसको हम लोग कैसा कॉम्पिटिटिव कर पाएगा। और ये अम्मा पढ़ती लोग ये जो भी बुरी पढ़ती लोग है वो तो आप लोग इनडायरेक्टली देखने से उसको ही आउट कराने के लिए कर रहा है। तो इसलिए सार लोग को जस्ट हम लोग का आज का मतलब मेन जो आप लोग को बताना चाह रहा है कि प्लीज़ उसको रिटिन को मत करवा दीजिए ना। और हाँ, फिजिकल टेस्ट तो फोर्स में कहीं भी चाहे पियोन करो कुछ भी करो, झाड़ू मारने वाला होने से भी फिजिकल थोड़ा एक्टिव होना चाहिए। और ये जो कॉम्पेंसेशन का मुताबिक से एक्चुअली देखने से जब से हम लोग चौथा से सुन के आया है ना, एक्चुअली उसको जिसको मतलब ये हमारा फाइनेंशियल जो क्राइसिस होता है उसको मदद करने के लिए दिया जाता है। लेकिन यहाँ में हमको अलग सा दिखाई दे रहा है। इसलिए मैं इस इशू को आज से लेकर अभी मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ। और हाँ, ये एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अभी आने वाला ये हमारा गवर्नमेंट भी अभी ये हम लोग का जनरल इलेक्शन हो चुका है, अभी गवर्नमेंट फॉर्म करने जा रहा है ना। तो जून का ये शायद 15-16 से शायद वो गवर्नमेंट फॉर्म होने का बाद अभी हमारा चीफ मिनिस्टर जो भी आएगा, अगर चीफ मिनिस्टर अगर पेमा खांडू और भी रहेगा या कोई भी उसका ये में पद में कोई भी आएगा, और हमारा जो होम मिनिस्टर हमारा कंसर्न डिपार्टमेंट का होम मिनिस्टर से आप लोग से अभी विनती करके मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। हम लोग 7 साल से अभी लड़ रहा है, उम्र भी ख़त्म हो रहा है। आप लोग से विनती कर रहा है कि आने वाला काल में प्लीज़ आप लोग उसको APSSB का अंदर में होने से भी आप लोग उसको अटेस्ट करके रिटिन को नहीं करवा के हम लोग को अटेस्ट करके उसको जल्दी बेचने से ठीक है। तो वही है कि हम लोग रिक्वेस्ट करता है, एक पॉइंट है कि प्लीज़ आप लोग रिटिन को मत करवाइए। आज वही के लिए हम लोग आए हैं। और इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, जो 2019 में 18 से आप लोगों ने जब धरना वरना शुरू किया, आपकी तरफ से काफ़ी रखा गया। उस समय को 500 प्लस था, उसमें से फिर 300 प्लस को दिया गया, फिर 183 बचा, फिर 600 अभी जो आप बता रहे 369 हुआ ना, लोग बढ़ते गए। अभी कैंडिडेट बढ़ के टोटल 439 हो चुका है और उसको लेकर आप लोग एज ए रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे। तो 2019 को जो मैंने अभी मेंशन किया, आउट ऑफ 500 300 प्लस को दिया, उसमें तो रिटन या फिजिकल टेस्ट कुछ हुआ था क्या? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग नहीं हुआ था, फिर भी हम आपसे जानना चाहेंगे। उसमें वही कल हम हमारा AIGPE सर को हम कल भी इसलिए हम थोड़ा वहाँ में चैलेंज भी किया है, बात किया था सर को। उसमें जो रिक्वायरमेंट 325 आदमी को ना रिटिन देने दिया है, उसमें थोड़ा सा फिजिकल करवाने का बाद उसको रिक्वायरमेंट किया, कुछ भी रिटिन उसमें नहीं दिया है। और उसमें रूल्स जो मेरा ख्याल से ऑल इंडिया में नहीं होने से भी, अगर अपना स्टेट में होने से भी स्टेट का रूल जो सेम होना चाहिए।
इसलिए उसको नहीं करवाया है, अभी करवाएगा बोलने से ये तो इनजस्टिस है, इसलिए वो जो मैम उसमें नहीं करवाया है वही है। आप लोग वही रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हाँ। फिजिकल हो जाए लेकिन रिटर्न को नहीं करने से ठीक। रिटिन को नहीं करवाने से ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ में कॉम्पिटेंट अथॉरिटी बोलने से गवर्नमेंट का साथों साथ में एमओ को तो आप लोग ये हमारा पीएचक्यू से तो बेचता है, इसलिए आप लोग अगर चाहे तो रिटिन मतलब नहीं करवाने का आप लोग का ऊपर में है। इसलिए हम लोग का तरफ से रिक्वेस्ट कर रहा है प्लीज़ रिटिन को मत करवाए, अगर करवाएगा तो कल को हमारा ये अभी तो जस्ट हम लोग रिप्रेजेंटेटिव के लिए आया है 400 अभी ये 39 आदमी आपका यहाँ वहाँ में आके हम लोग लेटेगा, या हमारा ये चीफ मिनिस्टर का घर में हम लोग रिक्वेस्ट करने जाएगा वहाँ में उसको नहीं मत करवाओ बोल के, और हमारा यहाँ पीएचक्यू में जाएगा। और ये हम लोग मतलब ये बहुत बार मतलब कर चुका है ना, अभी ऐसा रह गया है कि हमारा होम मिनिस्टर से भी एश्योर करने का बाद भी वो भी जूता निकला है, और हमारा पीएचक्यू से भी हम लोग उसमें ये हमारा आईजी लोग का साथ में वो 2-3 पूरा वहाँ में जो हायर पोस्ट में है उसका साथ में पूरा डिस्कस करने का बाद भी अभी ये रिटिन को आप लोग ये करके आप लोग अपलोड कर सकता है, तो उसमें एश्योर करने का बाद भी अभी तक नहीं हो रहा है। इसलिए बहुत दुखद का बात आज फिर आने ये बता रहा है वो ये। और अभी हमारे साथ एक मैम भी है। मैम आप बताइए, क्योंकि अभी थोड़ा रिफॉर्मेशन हो गया, रिटर्न टेस्ट भी देंगे कल, तो इसको लेकर आपको क्या कहना होगा? रिटर्न तो नहीं होना चाहिए। हम लोग ना ये पढ़ाई में हम लोग कुछ भी नहीं है ना, नहीं सीखेगा रिटर्न को। रिटर्न होने से कैसे करके हम लोग पास करने सीखेगा? वो जो पढ़ के रखा है वो लोग मिलेगा, हम लोग ऐसे रह जाएगा, सर जाएगा, और बच्चा को कौन देखेगा? मिस्टर का अलावा तो और कोई नहीं है। मेरा भी 4 बच्चा है ना, ये पढ़ रहा है, उसको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। फिर वो रिक्रूटमेंट भी ये उस दिन से हम लोग धरना जाते समय में भी ना हम लोग भी था, वो बोला होम मिनिस्टर जो हो गया अप्रैल को होगा बोल के, अभी तक नहीं हुआ। अभी तक रुक के हम लोग भी ना इधर ना उधर ना ऐसे हो के हम लोग भी फंस के बैठे हैं ऐसे। इसलिए वो रिटर्न को तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। रिटर्न को हम लोग नहीं सीखेगा। फिजिकल बोलने से भी हम लोग जैसे माने जवान लोग को ना, हम लोग को माने जवान लोग जैसे फिजिकल करते हैं हम लोग ऐसे करने नहीं सीखेगा। क्यों? जवान और ये बुरी लोग बहुत अंतर होता है, भारी होता है बदन, जो थकन हो जाता है, और पेन पेंसिल को भी पकड़ने के लिए हम लोग तकलीफ होता है, हाथ जो ना बहुत तकलीफ होता है, दिमाग भी अलग हो जाता है। तो माने घर को गाइडलाइंस होता है, तो घर में टेंशन होता है, तो ना पढ़ाई में होगा क्या? नहीं सीखेगा। तो आप रिटर्न को नहीं सीखेगा, बिल्कुल नहीं सीखेगा। तो आप वही कहना चाहते हैं रिटर्न ना रखें ना, रिटर्न नहीं होना चाहिए, रिटर्न होना ही नहीं है। क्योंकि अभी 4 तारीख को इलेक्शन का रिजल्ट निकल जाएगा, काउंटिंग हो जाएगा, तो जितने अभी कोई भी नया गवर्नमेंट फॉर्म करता है तो आप लोग कुछ कहना चाहिए, क्योंकि ये मुद्दा मैं बताना चाहूँगी काफ़ी पुराना है। और सिर्फ ये मैम नहीं है, आप सब विजुअल में देखोगे सिंस वेरी फर्स्ट डे जब से इन लोगों की तरफ से धरना या फिर उन लोगों की तरफ से प्रोटेस्ट या फिर कह सकते हैं उनकी तरफ से एक एजिटेशन किया, हमने लगातार रिपोर्ट बनाया। आप सब ग्लिम्सेस में देखोगे कि सिर्फ ये मैम नहीं है, कई मैम हैं जो एल्डरली है, जो कह सकते हैं एज में काफ़ी उम्र में बड़ा है, लेकिन इवन वो कह रहे हैं कि फिजिकल का थोड़ा जो टेस्ट होता है वो देने तैयार है, लेकिन रिटर्न को वो नहीं दे पाएंगे। तो मैम आपकी तरफ से कुछ आप कहना चाहेंगे, क्योंकि आई गेस मैंने आपको कई बार देखा है, आप भी आए थे, तो इसको लेकर कुछ कहना चाहेगा? 1 साल हो चुका है एश्योरेंस दिया वाला, देने में तो एश्योरेंस काफ़ी सालों से दे रहा है, लेकिन होम मिनिस्टर के एश्योरेंस का बात करें तो अप्रैल से 2 अप्रैल पहुँच गया, पार भी हो चुका है, 1 साल पार हो चुका है। कुछ कहना चाहेंगे इसको लेकर? वही कहेगा, मतलब हम लोग को जल्द से जल्द ना कराने से ठीक है, और ये रिटर्न चीज़ को नहीं होने से ठीक है। अगर हम लोग को रिटर्न कराएगा तो हम लोग कहाँ से देगा ना? अभी हम लोग बच्चा संभाल लेगा ना, पढ़ाई करेगा, वही है ना। तो वही चीज़ है, हम लोग गवर्नमेंट से भी, आने वाला गवर्नमेंट लोग को भी हम लोग रिक्वेस्ट करता है, हम लोग को रिटर्न को नहीं कराने से ठीक है। और अगर कल को 400 एबव कैंडिडेट है ना, तो अगर हम लोग को रिटर्न कराता है तो हम लोग होम ये क्या बोलते हैं, जो हम लोग का अभी ये मिनिस्टर है ना, उसका घर में या तो हम लोग पीएचक्यू में सबको लेके, हम लोग बच्चा को लेके वहाँ ही भेज जाएगा, वही है। आप कुछ कहना चाहेंगे मैम? वैसे तो मतलब हम लोग एक एज ए स्टूडेंट इन लोग से थोड़ा सा ये है, पर भी हम लोग का पढ़ाई भी छोड़ा वाला बहुत समय हो गया। तो अभी जो रिसेंटली 400 एबव जो कैंडिडेट है, हम लोग का समय में 300 एबव था, तो अभी 400 हो गया। तो मतलब दिन ब दिन कितना कैंडिडेट आते रहेगा ना, एडिंग होते रहेगा, और प्लस
ये नहीं बोल सकते तो कब क्या हो जाता है। तो आज हम लोग जिस तकलीफ़ में बैठ रहे हैं, हम लोग रिटर्न के लिए प्रिपरेशन करेगा, ना अपना फैमिली को देखेगा, ना अपना सोसाइटी का साथ में मिलके अपना स्टेप लेगा, तो हम लोग कुछ नहीं कर सक रहे, ऐसा हो गया। तो अगर हम लोग रिटर्न के लिए प्रिपरेशन करते हैं वैसे, तो फैमिली में रुक जाते हैं, काम साम रुक जाते हैं, कुछ खाने पीने के लिए अरेंजमेंट करना वो सब रुक जाते हैं। तो बहुत सारा ऐसे चीज़ है जो हम लोग बोल के नहीं है, अदर और भी ये मम्मीज़ लोग है ना, ये आंटी लोग से, दीदी लोग से, जो पढ़ाई में बहुत पहले छोड़ चुका है। तो ऐसे सोचने से मतलब हम तो वही रिक्वेस्ट करते हैं कि हम लोग का जो अभी का होम, उसके बाद इनकेस अगर बाद में जो रिज़ल्ट आउट होने के बाद जो न्यू आएगा, उन लोग से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हम लोग का जो ये रिटर्न के लिए जो हम लोग ये कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इसको होने मत दीजिए बोल के, क्योंकि ये अगर होगा तो फिर हम लोग के लिए बहुत प्रॉब्लम होगा। अगर हम लोग रिटर्न लिखने में बैठेगा तो फिर हम लोग का फैमिली को कौन देखेगा ना, हम लोग उसके लिए प्रिपरेशन करेगा ना, हम लोग अपना घर को देखेगा, ऐसे होता है। तो बहुत सारा चीज़ हम लोग को अभी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है कि अभी ऐसा हो रहा है कि ये जॉब निकलेगा बोलते हैं, फिर वापस रुक जाता है, निकलेगा बोलते हैं, रुक जाता है। तो ऐसा होने की वजह से हम लोग कुछ छोटा मोटा पार्ट टाइम जॉब करने के लिए भी नहीं सक रहा है, ऐसा लगे। तो ठीक है, ये अभी गवर्नमेंट की तरफ से निकाल रहे बोल के हम लोग खुश हो के पेरेंट्स, मतलब मेरा तो पिताजी एक्सपायर हो गया, तो उसका रिप्लेस में हम कर रहे हैं। तो ऐसे हो के हम लोग को बहुत बोला है कि निकलेगा, मिल जाएगा, ऐसा बोला है। एक बार ये वो भी आ गया था, नोटिस भी आ गया था कि ऑलमोस्ट अगस्त का उसमें स्टार्ट हो जाएगा बोल के। तो हम लोग भी पूरा खुश हो गया था। बट अभी तक अप्रैल से लेके अभी ये आ गया, फिर कौन से अप्रैल में मतलब हम लोग को एश्योर दे रहे हैं, हम समझ में नहीं आ रहे हैं ना कि हम लोग तो इतना मतलब कुछ भी जॉब नहीं करते हैं, ये पढ़ाई भी पहले छूट गया, जॉब भी नहीं कर रहे, ऐसे बैठ रहे हैं। तो हम लोग तो बस वही बोल रहे हैं कि अगर रिटर्न करवाना ही है तो पहले का वाला को ना 2019 में जो रिक्वायरमेंट हुआ था उन लोगों को क्यों नहीं कराए। तो अभी हम लोग का समय में ही क्यों हम लोग को इतना पेंडिंग, उन लोग का खुद का गलती का वजह से अभी हम लोग को पास आ रहा है। साला हम लोग को रिटर्न देने देगा, फिर हम लोग का बात वाला लोग, उन लोग क्या भरोसा, उन लोग को रिटर्न नहीं दे सकना है, नहीं दे सकेगा। और अभी कम पोस्ट है बोल के अभी हम लोग को बोलेगा कि तुम लोग को सिलेक्शन सिस्टम होगा। बट हम लोग भी तो खुद को देखना पड़ेगा ना कि हम लोग का एलिजिबल कितना तक है, हम लोग कितना तक पढ़ाई किए हैं, हम लोग उसका हिसाब से मेंटली प्रेशर हम लोग को बहुत फील होता है। काफ़ी कम समय में काफ़ी चीज़ कह दी है। तो जब भी मैं कहती हूँ एश्योरेंस सिर्फ देने को होता है अरुणाचल प्रदेश में, प्रैक्टिकली जब हम आते हैं ग्राउंड पे तो देखने को कुछ नहीं मिलता है। ये एक वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल रहेगा। एंड आई गेस होम मिनिस्टर, अभी तक गवर्नमेंट डिजॉल्व नहीं हुआ, 2 तारीख को डिजॉल्व होगा, तो आई गेस अभी भी बामांग फेलिक्स सर ही एज अ होम मिनिस्टर संभाल रहे हैं स्टेट को। तो सर से ही सवाल रहेगा, सर आई गेस आपने मेरे चैनल में भी एश्योरेंस दिया था और इनको भी जो आपसे मिले थे 17 मार्च 2023 को, तो वो एश्योरेंस ये वो वादा कहा गया, क्योंकि हम भी पूछना चाहेंगे क्योंकि 1 अप्रैल जा चुका है, 2 अप्रैल जा चुका है, कौन से अप्रैल को आप कह रहे हैं, जैसे इन्होंने सवाल रखा, हम भी आपसे सवाल रखना चाहेंगे कौन से अप्रैल को आपने मेंशन किया था। इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपने हमारे चैनल में तो 2023 यानी कि 2023 के अप्रैल के एंड ऑफ अप्रैल को ही एडवर्टाइजमेंट रिलीज़ कर दिया जाएगा इस तरह कहना था, लेकिन अभी तक नहीं हुआ। और ग्रीवेंसेस जो आप सुन रहे हैं, अभी लास्ट जब हमने अपडेट लिया था तब समय को 369 कैंडिडेट्स थे, लेकिन दिन ब दिन बढ़ते ही जा रहा है और 400 अभी हो चुका है। 39 लोग बढ़ चुके हैं एज अ कॉम्पिटिशन ग्राउंड में कैंडिडेट्स हैं, उनकी तरफ से प्रपोजल, उनकी तरफ से मेमोरेंडम्स एंड रिप्रेजेंटेशन रखा जा रहा है गवर्नमेंट के आगे और कंसर्न डिपार्टमेंट के आगे। लेकिन एश्योरेंस, अभी सवाल वही रह जाता है, एश्योरेंस अगर आपको फुलफ़िल करना ही नहीं है तो देते क्यों हो? सीधा सवाल बामांग फेलिक्स सर से ही रहेगा। और जाते जाते, क्योंकि एक चीज़ है कि ये मुद्दा जब से शुरू हुआ है, आप लोग ने एजिटेशन करना शुरू किया, तब सिंस देन हम अरुणाचल टुडे टीम, हम और स्पेशली मैं लगातार रिपोर्ट बना रही हूँ, तो कई बार हम डिपार्टमेंट में जाते तो उल्टा हमारे ऊपर क्वेश्चन आ जाता है कि क्या आप लोगों को कैंडिडेट पैसा दे रहा है क्या, इसलिए इतना इंटरेस्ट दिखा रहा है। क्योंकि कई बार ऐसा हो जाता है कि आप लोग नहीं जाते होंगे तो मैं जाके पूछती हूँ। तो हम आज क्लैरिटी के लिए मैं कहना चाहूँगी, वैसे तो नहीं है फिर भी, लेकिन सीधे इनके मुँह से सुनना चाहूँगी, क्योंकि उनके तरफ से, डिपार्टमेंट की तरफ से, और कई डिपार्टमेंट जब भी मैं कुछ भी रिपोर्ट फॉलो अप करती हूँ तो उनके तरफ से ऐसा ही सवाल आता है कि आपको कोई क्या कैंडिडेट पैसा दे रहा है या कोई पैसा दे रहा है, तो उनसे सीधे जानते हैं। आप बताइएगा, सिंस 2018 आई गेस 17-18 से हम फॉलो अप कर रहे हैं, तो अभी तक आपने हमको कितना पैसा दे दिया, हम जानना चाहेंगे। ये तो मैम बहुत दुख का बात है। और ये इशू का मतलब अभी 2020 से हम ये इशू का सेक्रेटरी है ना, मैं क्लियर करना चाहता हूँ। हमेशा मतलब हर आदमी जो सेम नहीं होता है कि उसमें मतलब जो भी काम करेगा विलिंग से नहीं करता है, ऐसा नहीं है। जो मैम जब से हम यहाँ में आया है ना,
हमने मैम को मैंने कभी कभी बुलाया भी नहीं जाता है, खुद विलिंग होके हम लोग का दुख तकलीफ को देख के यहाँ में आता है। और आप लोग कभी भी ऐसा मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना है, हम लोग एक मतलब अनाथ बच्चा जैसा है। यहाँ में हम लोग इवन जब धरना कर रहा था खाने तक के लिए नहीं होता है, तो मैम को हम लोग कहाँ से पैसा ला के देगा। मैम तो जस्ट अपना विलिंग को हम लोग को ये हमारा दुख दर्द को उसको ये क्वेश्चन करने के लिए आता है। और ऐसा कभी भी नहीं सोचना है कि हर आदमी जो कोई भी मीडिया होने से भी कुछ होने से भी सेम नहीं होता है ना। तो आज मैं एक एज है मैंने यहाँ का इशू का सेक्रेटरी होने का नाते मैं ये चीज़ को डिटेल से बता रहा है। मैम ने जब से पानी पियो बोलने से भी ये जो बग जाता है, जब से हम ये जाना है ना। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि ये पैसा ये सब हम लोग देखे इसलिए वो करता है बोल के। और ऐसा नहीं हो, ऐसा कोई भी मतलब मीडिया चैनल को मैं भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि ऐसा नहीं होना है कि कल को ये होने से भी ऐसा मैम का जैसा हमेशा हम लोग ये करना है, मतलब ये करना है, ऐसा विलिंगली करना है। तो उसमें जैसे कि अगर आप पैसा वैसा देके ऐसा करने से आपका मीडिया का जैसे कि आपका सोशल कोज में काम करने का, मीडिया में आने का मतलब आपका वो जो ये नहीं बनता है। हाँ, थोड़ा कभी कभी ऐसा भी होता है कि ये मीडिया को नहीं बोल रहा है, कभी कभी ऐसा मीडिया दोस्त लोग से कभी मिलने चाय पानी के लिए पीने के लिए तो वो होता है। इवन हम लोग का मैम तो पानी तक अभी भी हम थोड़ा पहले भी पानी पियो बोलने से भी इवन नहीं मानता है, मैम जो बग जाता है। और कभी भी ऐसा मतलब मिसकॉन्सेप्ट नहीं होना है। और हमारा लास्टली मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारा डिपार्टमेंट से, डिपार्टमेंट बोलने से जितना भी यहाँ में अरुणाचल का फोर्स है, हमारा ITBP CRPF ये लोग को छोड़ के हमारा स्पेशल हमारा ये पुलिस डिपार्टमेंट APP से ये APPBN और कुछ वो और भी यहाँ में फोर्स है। ये हम पहले भी बोला था जब हम इशू उतारा था, जब हम मीडिया में जब भी आएगा हम बोला था। आज हम इनिशिएटिव कर रहे हैं ना, कल का आप लोग का रास्ता के लिए ये हम लोग ये ओपन कर दे रहे हैं। कल कौन जानता है, आज है ये कल को आप लोग भी नहीं मरेगा बोल के नहीं है, सब हम लोग को मरना है। लेकिन जो कॉम्पेंसेशन जैसा हम लोग अभी हम लोग का पिताजी मर रहा है, जो हम लोग आ रहा है, कल को आप लोग का बच्चा भी आएगा। इसलिए हम पहले भी बोला था ये इशू को हमारा जितना भी फोर्स है, अरुणाचल का जितना फोर्स है, आप लोग साथ देना चाहिए। क्योंकि आप लोग हाँ गवर्नमेंट का वो पोस्ट में है बोल के आप लोग ओपन में नहीं होने से भी आप लोग कल को इनडायरेक्ट होने से भी जब भी हम लोग इशू उठाएगा उसको ये करना है। जब तक इसलिए हम ये इशू जो जब तक ख़त्म नहीं होगा ये हम उसको कदम उठा के ये हम उसको ही छोड़ेगा। जब तक हम यहाँ में रहेगा कदम उठा के छोड़ेगा। इसलिए कल को भी इशू उठाने से सब लोग साथ देना चाहिए। और ये हमारा जितना भी अरुणाचल का पब्लिक लोग होने से भी ऐसा कुछ जेन्युइन इशू को जब उठाने से आप लोग साथ देना चाहिए, मतलब मॉडली विलिंग मतलब सपोर्ट करना है, चाहे माँ पिताजी होने से भी कोई भी होने से भी। अरुणाचल में ऐसा हम भी देखने आ रहा है कि कुछ जो ऐसा कुछ थोड़ा सा जैसे कि कुछ थोड़ा सा इशू को भी मीडिया में जाता आने का कारण से कभी कभी ऐसा होता है कि ऐसा इम्पोर्टेंट इशू को भी मतलब उठाने से भी आदमी लोग मतलब साथ नहीं देता है, मतलब इनिशिएटिव नहीं लेता है। और मीडिया कोई लोग का ऐसा भी है, मीडिया ये दोस्त लोग को मैं गाली नहीं दे रहा हूँ, कुछ मतलब मीडिया दोस्त लोग का मतलब ऐसा मिसलीड ऐसा करने का कारण से भी कभी कभी जैसा हम लोग का मैम जैसा लोग को अभी ये थोड़ा मतलब आदमी जो मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, तो ऐसा कभी भी ऐसा एक हर आदमी को सेम नहीं सोचना है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कभी कभी ऐसा इशू में कोई भी इशू में कल को हम लोग होने से भी एक सिटीजन होने का नाते जब तक जीवित रहेगा कोई भी अच्छा इशू को हम लोग को साथ देना चाहिए। थैंक यू। और ये तो आपने बता दिया, लेकिन कोर्स ऑफ टाइम जैसे आप लोग इनिशिएट करेंगे, अभी से आप लोग लगातार करेंगे बोल रहे इनिशिएटिव, तो गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद में आप लोग इंतज़ार करेंगे या फिर आप लोग की तरफ से कुछ नया गवर्नमेंट या फिर रिप्रेजेंटेटिव को आप लोग मिलोगे? वो अभी तो मेरा ख्याल से शायद इनडायरेक्टली शायद गवर्नमेंट को डिसॉल्व करके रखा है गवर्नर का और ये का चीफ मिनिस्टर का अंदर में पावर जो है ना। तो जब ये गवर्नमेंट जब तक फॉर्म नहीं होगा शायद ये फंक्शन जो नहीं होगा। जब हमारा होम मिनिस्टर जब नया बनेगा तब हम लोग अपडेट लेके, पहले भी मैंने रिक्वेस्ट किया है, उसका बाद जैसे भी किसी भी हालत में हमारा जो चीफ मिनिस्टर में आएगा उसको और हमारा होम मिनिस्टर में उसका हमारा ये DG सर से हम लोग जैसे भी मिलके उसको जैसे भी हम लोग फाइट करेगा। और उससे पहले भी शायद हमारा अभी जो होम मिनिस्टर सर हमारा फेलिक्स सर जो ये अगर हाँ हम लोग को दया मोया हो के APPS वो अंदर का में ये रिक्वेस्ट करता है बोलने से हम लोग उसमें भी एक्सेप्ट है।
अगर इन केस ऐसा करता है बोलने से हम लोग का दिल से बहुत थैंक यू होगा। और उसका बाद वो गवर्नमेंट ये पार्ट से जाने का बाद जो नया होम मिनिस्टर अगर आ रहा है बोलने से भी तब से हम ये उसको इनिशिएट को हमारा जब इशू का चेयरमैन भी अभी नहीं है, वो फ़िलहाल बस्ती में है, जो नेट नहीं आता है उसमें है, तब तक के लिए हम टेकल करेगा एज ए सेक्रेटरी, तब हम इशू को स्टार्ट करेगा। और अभी ये अगर करेगा तो हमारा बहुत स्ट्रॉन्ग से अभी स्टेप उठाएगा, क्योंकि जो चीज़ जो करना था वो सब कुछ कर लिया है। अभी वही है कि जो भी हो स्टेप मतलब उठाने से अभी इशू को स्ट्रॉन्ग से उठाएगा, वही होगा। आखिर में आप सभी को थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए एंड बातें रखने के लिए, क्योंकि सिर्फ हम नहीं उठा रहे हैं और इनके तरफ से भी कहा जा रहा है, इनका तरफ से भी सवाल हो रहा है, इनके परिवार की तरफ से गवर्नमेंट को और कंसर्न डिपार्टमेंट और फेलिक्स सर को स्पेशली मैं कहना चाहूँगी, क्योंकि उनकी तरफ से एज अ होम मिनिस्टर एश्योरेंस दिया था। तो जैसे उन्होंने कहा सेक्रेटरी ने, इशू सेक्रेटरी ने, कि वो लगातार इनिशिएटिव लेंगे, उनकी तरफ से बातें रखी जाएगी। तो हम भी फॉलो अप करेंगे जब तक जो गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव की तरफ से जो एश्योरेंस रखा गया था वो फुलफिल नहीं किया जाता। तो इसी तरीके से हमारे साथ बने रहे, हम लगातार इशू को फॉलो अप करते रहें।